नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। शिखर सम्मेलन पंजाब। जी हां, पंजाब में सियासी सरगर्मी उफान पर है और बहुत जल्द यहां पर चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में एबीपी न्यूज ने आपके लिए यह मंच सजाया है जहां आज सुबह से पंजाब की सियासत के तमाम दिग्गज लगातार आ रहे हैं, आपसे मुखातिब हो रहे हैं। और इसी कड़ी में अब हमारे बीच एक बहुत ही खास मेहमान पहुंचने वाले हैं जो दिल्ली में बैठकर यहां पर पंजाब में सियासत की बिसात बिछा रहे हैं। हमारे साथ अब यहां पर मनीष सिसोदिया साहब जुड़ने वाले हैं। दिल्ली सरकार में आप उप मुख्यमंत्री हैं, अरविंद केजरीवाल के खास लेफ्टिनेंट, पत्रकार भी आप रहे और यही नहीं, अन्ना आंदोलन के दौरान आपने सड़क पर संघर्ष भी किया। तो मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और इस सत्र का संचालन करेंगी मेरी सहयोगी शोभना यादव। शोभना, बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज के इस मंच पे। हालांकि आप इस मंच पर तो नहीं है, लेकिन दिल्ली से ही सही। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि जिस तरीके से, चाहे अकालियों की मैं बात करूं, चाहे मैं कांग्रेस की बात करूं, जो भी कुछ पंजाब की सियासत में इस समय चल रहा है, आपकी तो 10 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। देखिए, 10 उंगलियां घी और कढ़ाई की बात नहीं है। बात यह है कि पंजाब के लोग चाहते हैं कि पंजाब में विकास हो, पंजाब खड़ा हो। पंजाब के लोग चाहते हैं, जिस तरह से अकालियों ने पंजाब की हालत बुरी कर दी थी, बहुत उम्मीद के साथ 5 साल पहले लोग कांग्रेस को लेकर आए थे कि शायद कांग्रेस खड़ा कर देगी, लेकिन कांग्रेस ने भी वही किया और आज पूरे के पूरे पंजाब को तमाशा बना दिया है कांग्रेस ने और अकालियों ने मिलके। तो उस तमाशे से उभर के एक आम पंजाबवासी चाहता है, पंजाब का एक आम आदमी चाहता है कि पंजाब की बात हो तो विकास की बात हो, पंजाब की बात हो एक मुस्कुराते हुए, मस्ती में डूबे हुए इंसान की बात हो, जो खुशहाल इंसान है। ये जो तमाशा बन गया है, पंजाबी इससे बाहर निकलना चाहता है, पंजाब का आम आदमी इससे बाहर निकलना चाहता है। इससे बाहर निकलने का रास्ता आम आदमी पार्टी ही दे सकती है। एक स्थिर सरकार, एक काम करने वाली सरकार पंजाब को आम आदमी पार्टी दे सकती है और ये पंजाब के लोग समझ रहे हैं। इस बार पंजाब को आम आदमी पार्टी एक अच्छी सरकार दे सकती है। मुख्यमंत्री का चेहरा तो बताइए ना, तभी तो पंजाब की जनता को यह पता चलेगा कि लीडर कौन है और किसके नेतृत्व में पंजाब की सरकार शानदार तरीके से काम कर पाएगी अगर वो आम आदमी पार्टी को वोट देता है। आपका चेहरा ही तय नहीं है मनीष जी। नहीं, चेहरा भी तय करेंगे और चेहरा बताएंगे भी। वोट में जाने से पहले पंजाब के लोगों के बीच में एक मुख्यमंत्री का ऐसा चेहरा अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से पूरा निर्णय लेके रखा जाएगा, जिसपे पंजाब का एक एक आदमी गर्व करेगा। पंजाब को लोगों को फक्र होगा कि एक काम करने वाली सरकार और एक गर्व करने वाला मुख्यमंत्री, दोनों चीजें पंजाब को इस बार मिलेंगी चुनाव में, मैं अश्योर कर रहा हूं आपको। लेकिन टीवी प्रोग्राम्स में मुख्यमंत्री के चेहरे नहीं डिसाइड होंगे, वो पार्टी की मीटिंग में होंगे, पार्टी तय करेगी और उसके बाद में बाकायदा अनाउंस करेंगे उसको। क्या मैं मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री से बात कर रही हूं इस समय पंजाब के? मैं दिल्ली का उप मुख्यमंत्री हूं, शिक्षा मंत्री हूं, आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है? नहीं, प्रमोशन तो सबको चाहिए सर, तरक्की हमें भी चाहिए, तरक्की मनीष जी को भी चाहिए। नहीं, मैं खुश हूं जहां मैं हूं और जहां भगवान ने मुझे बिठाने का मौका दिया है, बैठने का मौका दिया है। मैं बस ये चाहता हूं कि पंजाब में भी शिक्षा में उस तरह का काम हो, पंजाब में भी एक अपनी टीम बने जो सुबह शाम शिक्षा पे सोचे, पंजाब के अपने अपने पदों की लड़ाई ना लड़े, जिस तरह का तमाशा बन गया वो ना लड़े, बल्कि पंजाब में अच्छे स्कूल कैसे हो, पंजाब के लोगों को जॉब कैसे मिले। जो वादे कैप्टन साहब ने कार्ड बांट बांट के किए थे, वो वादे अब पूरे तो होने वाले नहीं है। तो वो उम्मीदें, वादे नहीं है, उम्मीदें लोगों की, तो उन उम्मीदों को कैसे पूरा किया जाए, तो ये सारी चीजों पे हम कुमार काम विश्वास ने आपकी पार्टी छोड़ी थी, योगेंद्र यादव ने आपकी पार्टी छोड़ी थी, तो वो तमाशा तो आप भी देख चुके हैं। आज वो तमाशा कांग्रेस में चल रहा है, तो फिर इतना विवाद क्यों? उसका तो आपको फायदा मिल ही रहा है। लेकिन लोगों ने जिस उम्मीद पे वोट दिया वो नहीं तोड़ा हमने। हमारा कोई साथी छोड़ के गया, बीच में कुछ असहमतियां रहीं, लेकिन लोग जिस उम्मीद से वोट देते हैं वो नहीं तोड़ा हमने। पंजाब को कैप्टन साहब ने पूरे में कार्ड बांटे। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं तो कि जिनको पंजाब, जिन लोगों को कार्ड मिले हैं, कार्ड संभाल के रखिए। जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो कार्ड कैप्टन साहब के, रोजगार आम आदमी पार्टी की सरकार से मिलेगा, आप चिंता मत करिए। पर आप तो कह रहे हैं कि मोदी और कैप्टन साहब मिले हुए हैं। अब तो कैप्टन साहब सत्ता से हट गए, एक दलित मुख्यमंत्री आ गया। स्कूलों की रेटिंग क्या आई? माना कि दिल्ली में आपने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया है, लेकिन क्या ये मनीष सिसोदिया को अच्छा लगता है कि और किसी राज्य में शिक्षा पे काम नहीं हुआ है? एक सर्वे होता है और उसमें अगर पंजाब के स्कूलों को सबसे अच्छा बताया जाता है तो मनीष सिसोदिया को तकलीफ क्यों होती है? मनीष सिसोदिया ये क्यों नहीं कहते कि मैं और अच्छा करूंगा? आप कमियां गिनाने लगते हैं। काश ऐसे सर्वे से
आज बच्चों की पढ़ाई हो गई होती, बिजली सस्ती हो गई होती, लोगों का जीवन वहां पे अच्छा हो गया होता। पंजाब के लोग बिजली की महंगाई इतनी बुरी तरह से झेल रहे हैं, उससे त्रस्त हैं। आपने स्कूलों की बात की, आप खुद स्कूलों में जाके देख लीजिए, आप तो वहीं हैं, मैं तो अभी दिल्ली में बैठा हूं। आप चले जाइए पंजाब के किसी गांव में, किसी कस्बे में, किसी शहर में, अगर वहां सरकारी स्कूल दिल्ली के सरकारी स्कूल जैसे दिख जाए तो आप बताइएगा क्या कहा था। सर्वे में किसकी क्या रिपोर्ट, कौन से सर्वे में किसने कराया, क्या किया। सर्वे से बच्चे नहीं पढ़ पाते, स्कूलों में पढ़ते हैं बच्चे। बिजली सस्ती बिल से होती है, लोगों के घर में अगर बिजली का बिल 0 आता है तब बिजली सस्ती होती है। आज दिल्ली में जो करके दिखाया है वही पंजाब में करके दिखाएंगे, और इसीलिए आप पंजाब के मैदान में आम आदमी पार्टी उतरी है। और पंजाब के लोगों को इस बार पूरा भरोसा है, कि यकीन है आम आदमी पार्टी पर कि सरकार बनेगी और एक स्थिर सरकार, एक काम करने वाली सरकार मिलेगी, जो उनके बिजली के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके बच्चों के पढ़ाई के लिए, उनके जॉब्स के लिए काम करेगी, जो दिल्ली में किया है। पंजाब की जनता को कितना भरोसा है आपके ऊपर, ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे जब चुनाव होगा। लेकिन लगता है आम आदमी पार्टी को, मनीष सिसोदिया को, अरविंद केजरीवाल को पूरा विश्वास है अपने हिट फॉर्मूला, फ्री बिजली, फ्री पानी, शानदार शिक्षा, और इसी लाइन पर हर राज्य में आप किस्मत आजमा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जरूर थोड़ा सा राम मंदिर की तरफ चले गए हैं। लोग वोट भी इसीलिए देते हैं ना, लोग वोट देते हैं भाई मुझे अच्छा स्कूल चाहिए, अच्छा अस्पताल चाहिए, रोजगार चाहिए। फिर लोग, पिछली बार कैप्टन साहब ने कार्ड बांटे, उनको लोगों ने वोट इसीलिए दिया। हमारे ऊपर भरोसा नहीं कर पाए, लेकिन कैप्टन साहब ने भी वही किया जो अकाली कर रहे थे। इसलिए आज हमें लोगों के ऊपर पूरा भरोसा है, क्योंकि लोग जो उम्मीद कर रहे हैं आम आदमी पार्टी ने पिछले 7 साल में दिल्ली में वही करके दिखाया है, और इसी भरोसे पे हम पंजाब में जा रहे हैं। मनीष सिसोदिया, आपकी राजनीति की एक दिशा रही, और दिशा मोदी सरकार को, केंद्र सरकार को घेरना रहा है। हमेशा मोदी मॉडल वर्सेस केजरीवाल मॉडल करना है, गुजरात मॉडल वर्सेस दिल्ली मॉडल करना है। पंजाब में क्या आधार रहेगा चुनाव मांगने का? यहां तो जो बीजेपी है वो बहुत मजबूत पार्टी है नहीं। केजरीवाल जी ने अनाउंस किया है वहां पर जाकर कि पहली गारंटी यह है कि बिजली जैसे दिल्ली में लोगों को मिल रही है, इतनी ही बड़ी संख्या में 300 यूनिट तक बिजली वहां पे फ्री मिलेगी। वहां पे हेल्थ का सेक्टर बहुत बुरी तरह से टूटा हुआ है, वहां पे एजुकेशन का सेक्टर पूरी तरह से टूटा हुआ है। एजुकेशन टूटी होने की वजह से लोगों की जॉब्स नहीं मिल पा रहे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो लोग चाह रहे हैं, जो कार्ड लोग लेके बैठे हुए, अभी भी लोग कार्ड देखते हैं कि यार 5 साल पहले इनको वोट दिया था, इस कार्ड के चक्कर में, वो कार्ड लोगों के पास अभी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से दोहराना चाहूंगा कि कार्ड आप संभाल के रखिए पंजाब के लोगों। आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो उसी कार्ड के आधार पर आपको नौकरी दिलवाएंगे केजरीवाल सरकार। जो वहां की आम आदमी पार्टी की सरकार होगी वो रोजगार आपको दिलवाएगी। आपको 2017 में पंजाब की कमान दी गई, आपको यहां का प्रभारी बनाया गया, आपने काम भी किया, लेकिन जो विधायक आपके जीत के आए उसमें से बड़ी संख्या में विधायक टूट टूट कर इधर उधर पार्टियों में चले गए। आप किस आधार पर यह दावा कर रहे हैं कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं और हम जीतेंगे? आपके खुद के साथी आपके साथ नहीं है? नहीं, पूरी तरह से साथ है। 1 या 2 साथी जिनकी कुछ महत्वाकांक्षाएं ज्यादा थी, ठीक है, वो चले गए क्योंकि अभी सरकार नहीं थी, या उनको कहीं और ज्यादा इज्जत मिली होगी, ज्यादा शायद सम्मान मिल रहा होगा, कांग्रेस में वापस गए। उन्होंने कांग्रेस का हाल भी देखा है। अब वो पछता भी रहे होंगे कि क्यों आम आदमी पार्टी जैसी एक अच्छी पार्टी को छोड़ के यहां तमाशा पार्टी में आ गए, जिसने पंजाब को भी तमाशा बना रखा है और अपनी पार्टी को भी तमाशा बना रखा है, जिनके पास लड़ने के लिए पंजाब के मुद्दे नहीं है। पंजाब के लोगों की शिक्षा पे नहीं लड़ रहे, बिजली महंगी हो गई उस पे नहीं लड़ रहे, रोजगार, बिजली, पानी पे नहीं लड़ रहे किस पे? आपस में लड़ रहे हैं। तो वो भी वहां पछता रहे होंगे। क्या मनीष सिसोदिया को डर नहीं लग रहा? कांग्रेस सारे मुद्दे एक एक करके आम आदमी पार्टी के लेती जा रही है, चाहे दलित मुख्यमंत्री बनाने का मुद्दा हो, आम आदमी को उठाकर उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया, और जिस तरीके से किसानों की कर्ज माफी की घोषणा अभी चरणजीत सिंह चन्नी ने की है, आपके मुद्दे छिन रहे हैं, डर लग रहा है? देखिए, डर तब लगता है जब काम ना किया हो, डर उसको लगता है। कांग्रेस ने काम नहीं किया, कांग्रेस को डरने की जरूरत है। हम तो काम करने वाली पार्टी है, हमने तो काम किया है, हमने दिल्ली में काम करके दिखाया है। आज कांग्रेस इसलिए घबराई हुई है, इसलिए बेचारों ने मुख्यमंत्री भी बदला, इसलिए आपस में लड़ भी रहे हैं बेचारे, उनको डर भी है। आज मनीष सिसोदिया को क्यों डर लगेगा? ये मुद्दे मनीष सिसोदिया के थोड़े ही हैं, ये तो पंजाब के एक एक आदमी के मुद्दे हैं। हमको पंजाब खड़ा करना है, एक बहुत पॉजिटिव सोच के साथ में पंजाब को रिस्टोर करना है। जो पंजाब की गरिमा, जो खुशहाली पंजाब की है, वो वापस लेके आनी है। पंजाब हमेशा पूरी दुनिया में अपनी खुशहाली के लिए जाना गया। आज पंजाब की खबरें क्या चल रही हैं? आपस में देखो, सरकार ऐसे लड़ रही है, सरकार में बैठे लोग ऐसे लड़ रहे हैं, कुर्सी की खींचतान, मुख्यमंत्री बदल गया। लोगों की बात कहां हुई? बिजली सस्ती हुई क्या? आज बिजली सस्ती होने पर चर्चा नहीं हो रही, चर्चा हो रही है मुख्यमंत्री कौन होगा, कैसे होगा, क्या होगा, कौन से खेमे का होगा, कौन से गुट का होगा। अरे साहब, आपकी सरकार है,
पहले 4.5 साल हो गई, 6 महीने और बचे, कर लो कुछ। 4.5 साल तो ऐसे निकाल दिए, 6 महीने बचे, उसमें तो कुछ कर लो। आप फ्री बिजली, फ्री पानी, शिक्षा का मुद्दा उठा रहे हैं, ना आप भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे हैं, ना आप रोजगार का मुद्दा उठा रहे हैं। ये वो बड़े मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं आपके एजेंडे से पीछे छोड़ रहे हैं, ताकि क्योंकि विपक्ष का आपके ऊपर आरोप हमेशा यही है कि मुफ्त की राजनीति कर कर ही आप हमेशा वोट पाते हैं। विपक्ष की राजनीति जनता के टैक्स के पैसे को चोरी करने की राजनीति है। हमारी राजनीति उसी टैक्स के पैसे से अच्छी बिजली की सुविधाएं, 24 घंटे बिजली की सुविधाएं, उनको सस्ती या फ्री बिजली की सुविधाएं देना है, वो हमारी राजनीति है। विपक्ष उसको जो भी करे उससे क्या फर्क पड़ता है? विपक्ष इसको मुफ्तखोरी कहता है। हम सरकार को जो टैक्स देते हैं, लोग इस बात से खुश हैं कि हम सरकार को जो टैक्स देते हैं उसमें चोरी नहीं हो रही, उसमें चोरी होने की जगह हमको फायदा मिल रहा है। जी, जिस मुफ्त की स्कीम पर आप वोट समेटते हैं वो हमारा ही पैसा है, वो टैक्स का पैसा है हमारा, लेकिन क्रेडिट आप लेते हैं उसका। तो जनता के टैक्स के पैसे से अगर जनता को फ्री बिजली मिल रही है वो अच्छा है, या जनता के टैक्स के पैसे से चोरी करके उसमें से पार्टियां चंदा ले लें और उसमें से कोई अपने बैंक बैलेंस स्विस बैंक में खोल ले, वो ज्यादा अच्छा है? मंत्रियों के घर में फ्री बिजली मिले जनता के टैक्स के पैसे से और जनता से बिजली का बिल मांगा जाए महंगा महंगा, ये ज्यादा अच्छा है? या जनता के टैक्स के पैसे से जनता को बिजली अच्छी से मिले, 24 घंटे बिजली मिले, फ्री या सस्ती बिजली मिले, ये ज्यादा अच्छा है? हमारी राजनीति है कि जनता के टैक्स के पैसे का इस्तेमाल जनता को सुविधाएं देने पर किया जाए। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, अकाली, इनकी राजनीति है कि जनता के टैक्स के पैसे को इधर उधर करो और उसके बाद में जनता को हर चीज बेचो। बिल्कुल ठीक है, आप जनता के पैसे को जनता के ऊपर खर्च कीजिए, लेकिन फिर उसके नाम पे वोट मत मांगिए ना मनीष जी। नहीं, यही तो राजनीति है। ईमानदारी से हम जाके जनता के बीच में कह रहे हैं भाई हम आपके पैसे को ईमानदारी से खर्च करने वाली पार्टी है, जिससे आपको फायदा हो रहा है, हम तो उसके नाम पे वोट मांगेंगे, क्यों नहीं मांगेंगे? मतलब काम करने वाली पार्टी अब ये कहने लगी है कि सियासत करना हम भी सीख गए हैं, राजनीति करना हम भी सीख गए हैं। राजनीति करना कब से गलत हो गया? काम कर रहे हैं, काम जनता को कह रहे हैं कि आपके टैक्स के पैसे में चोरी नहीं होने देंगे, इस नाम पे हमको वोट दीजिए। कोई खड़ा होकर कहे तो सही कि हम चोरी नहीं होने देंगे। भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से कहेगी? कांग्रेस पार्टी किस मुंह से कहेगी कि हम आपके टैक्स के पैसे में चोरी नहीं होने देंगे? सारे के सारे तो टैक्स चोरी करते हैं, जनता के टैक्स के पैसे को चोरी करते हैं। मंत्रियों के घर में फ्री बिजली चलेगी जनता के टैक्स के पैसे से, और एक आम आदमी कहेगा मुझे अपने घर में पंखा चलाना है, उसको कहेंगे नहीं आप तो 1000 रुपए का बिल दो क्योंकि बिजली फ्री में नहीं मिलेगी। ये वाली राजनीति हम नहीं करेंगे। हम यही करेंगे कि आम आदमी को पहले फ्री बिजली मिलनी चाहिए। मैं फिर एक बार उसी सवाल पर आऊंगी लौटकर। मुख्यमंत्री के चेहरे पर अभी भगवंत मान जी भी यहां बैठे हुए थे, सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, लोगों की पसंद है, मुस्कुराते हैं लोग उनके नाम पर, संसद में भी खुलकर वो अपनी आवाज उठाते हैं। क्या मुख्यमंत्री का चेहरा भगवंत मान हो सकते हैं? जब पार्टी में तय होगा तो भगवंत भाई, केजरीवाल जी, पार्टी के और भी लीडर्स बैठ के तय करेंगे कि मुख्यमंत्री का कौन चेहरा होगा, और जब तय होगा तो उसके बाद में निश्चित रूप से अनाउंस किया जाएगा कि आम आदमी पार्टी का जो मुख्यमंत्री का चेहरा है वो कौन होगा। चिकित्सा को लेकर आप लगातार सवाल उठाते रहे, अमरिंदर सरकार को घेरते रहे, क्या रोड मैप आपके पास है? क्या मोहल्ला क्लिनिक अब पंजाब में भी आपकी रणनीति का हिस्सा रहेगी अगर आप सत्ता में आते हैं तो? मोहल्ला क्लिनिक, गांव-गांव में पिंड क्लिनिक बनवाना, ये आम आदमी पार्टी का विजन है और पंजाब के लोगों की जरूरत है। एक आम आदमी जब बीमार होता है, कोई महिला बीमार होती है तो उसको भागना पड़ता है, कस्बों में भागना पड़ता है क्योंकि गांव में फिजिशियन नहीं मिलता है। आम आदमी पार्टी ये सुनिश्चित करेगी, जैसे हमने यहां गली मोहल्लों में सुनिश्चित किया है, कि हर गांव में पिंड क्लिनिक बने और उसमें लोगों को बेसिक चिकित्सा सुविधाएं एक प्रोफेशनल एमबीबीएस डॉक्टर के द्वारा उनकी जांच, उनकी टेस्टिंग, सब कुछ वहां पे मिले। जैसा दिल्ली में जिस तरह का मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल बना, वो ही देश भर के लिए चाहिए। वही एक मॉडल है जिससे आम आदमी हेल्थ सिस्टम में भरोसा रख सकता है, उसकी बेसिक हेल्थ जरूरतें वहीं लोकल लेवल पे पूरी हो सकती हैं। यही मॉडल है, यही जरूरत है। जी मनीष जी, हमने एक सर्वे किया था एबीपी न्यूज ने सी वोटर के साथ, उसमें सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आम आदमी पार्टी उभर कर आई थी। क्या अकाली दल और कांग्रेस की गलतियों का फायदा आम आदमी पार्टी को मिल रहा है? आपका यहां पर ऐसा कोई जनाधार नहीं है, इस तरीके का कोई काम नहीं है जिस पर वोट मिल रहा है, यानी दूसरों की गलतियों का फल जो है वो आम आदमी पार्टी को मिल रहा है। क्या आप इसको इस तरह नजरिए से देख रहे हैं? जनता किसी एक पार्टी पे पहले भरोसा करती है, वो जब उनके साथ विश्वासघात करती है तो जनता दूसरी चुनती है। जनता के पास अगर विकल्प होता है, पहले जनता के पास में ए और बी विकल्प थे, आज जनता के पास में तीसरा ए विकल्प भी है जो ज्यादा रिलायबल है। जनता को लग रहा है कि भाई ये लोग जहां इनको मौका मिला वहां इन्होंने काम करके दिखाया। तो आज
आम आदमी पार्टी एक भरोसेमंद विकल्प के रूप में वहां खड़ी है, जो कि पहले लोगों के बीच में उस तरह के विकल्प नहीं थे। पिछले 7 साल में दिल्ली में काम करके आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व की क्रेडिबिलिटी और बनी है कि यार ये लोग जो कहते हैं उससे ज्यादा करके दिखाते हैं। बाकी पार्टियां जो कहती हैं उसको बाद में कह देती हैं जुमला है, या हमने तो ठीक है कार्ड बांट दिए थे वोट मांगने के लिए, अब कुछ नहीं करने वाले। आप रामराज्य की बात कर रहे हैं, काम करने वाली जो पार्टी, जो छवि आपने बनाई है कि हम तो काम करने वाले लोग हैं, 300 करोड़ का फ्लाईओवर हम 100 करोड़ में पूरा कर देते हैं, हम तय समय सीमा से पूरी कर देते हैं, वो राम के पीछे क्यों चलने की उसको मजबूरी महसूस हो रही है? राम राज्य ही काम का राज्य है। राम राज्य ये नहीं है कि मुंह में तो राम रखिए और बगल में छुरी लेके चलिए। राम राज्य इसी में है कि मुंह में राम करिए, भगवान में दिल में भगवान राम को याद करिए और जनता के काम करिए। अगर आपको राज में बैठने का मौका मिला है तो यही राम राज्य है। तो पंजाब में भी आप इसी राम राज्य की बात कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी किसी भी जिसे कहा जाए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या हम पत्रकारों से बात करते हैं, आप ड्रग्स का जिक्र नहीं करते हैं, जबकि पंजाब के लिए ड्रग्स एक बहुत बड़ी समस्या है। सिर्फ मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, शिक्षा, आप सिर्फ इन्हीं 3 मुद्दों पर अड़े हुए हैं। बाकी मुद्दे पंजाब की जनता को लगता है कि आम आदमी पार्टी शायद उन मुद्दों को एड्रेस नहीं करती है, इसलिए शायद आपको नुकसान भी हो सकता है आने वाले चुनाव में। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ओवरऑल सब मुद्दों पे बात कर रही है, लेकिन बार बार क्योंकि दिल्ली में हमने जो करके दिखाया हम लोगों के बीच में रख रहे हैं। साथ साथ पंजाब की और कुछ जरूरतें हैं, जिसमें से ड्रग्स एक बड़ा मसला है और ड्रग्स के बारे में पहले से लगातार हम बोलते रहे हैं, लेकिन आज जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने काम करके दिखाया है जिस सेक्टर में, उसको भी हम लेके जा रहे हैं और वहां के मुद्दों पर भी चर्चा कर रहे हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए मैंने आपसे कहा ना कि पंजाब को खड़ा करना है, और पंजाब को जब खड़ा करने की बारी आएगी तो उसमें ड्रग्स भी है, उसमें महंगी बिजली का इशू भी है, उसमें हेल्थ के इशूज भी हैं, मेडिकल फैसिलिटीज का ना होना भी है, वहां पर अच्छे स्कूल और कॉलेजेस का ना होना भी है, वहां पे ऐसी शिक्षा और ऐसा वातावरण बनना जिससे कि लोगों को रोजगार मिले। जो लोग ठगे गए हैं कैप्टन के कार्ड द्वारा, उनके भरोसे को वापस लेके आना भी है सिस्टम में, उनकी जिंदगी में भी बदलाव लाना है, तो इससे पंजाब खड़ा होगा। किसानों के साथ को लेकर आम आदमी पार्टी एक अलग तरीके की सियासत करती रही है। जब किसानों को ये कहा गया कि स्टेडियम दे दिए जाएं, बस दे दी जाए, तो दिल्ली सरकार मुकर जाती है। इस तरह से आपने ये पेश किया कि आप किसानों के साथ खड़े हुए हैं। क्या पंजाब का किसान आपके साथ खड़ा हुआ है? बिल्कुल, पंजाब का किसान भी पंजाब का आम आदमी है, वो इस बात से दुखी है कि एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट उसको दुखी कर रही है। कैप्टन साहब ने पीछे से सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में मिलकर उनको धोखा दिया। एक बार इधर से बात करते रहे, दिल्ली में जब आते तो किसानों की बात ही नहीं करते थे, वो जाके अपने कुछ पर्सनल इश्यूज सेटल करते थे। तो इस बात से पंजाब का किसान वाकिफ है। वो इस बात से वाकिफ है कि जब वो दिल्ली जंतर मंतर पे धरना देने जा रहा था तो कौन उसको रोक रहा था, कौन पीछे से उसको रोकने में मदद कर रहा था, और कौन उसको सपोर्ट कर रहा था, कौन उसको जेल में डालना चाहता था, और कौन इस बात पर अड़ गया था कि नहीं, किसानों को जेल में डालने के लिए स्टेडियम नहीं दिए जाएंगे। इस बात पे कैसे अरविंद केजरीवाल जी अड़े थे। किसानों को एक एक चीज पता है। पंजाब का किसान बहुत पढ़ा लिखा किसान है, पंजाब का किसान बहुत इन्फॉर्म्ड किसान है। उसको पता है कि उसके भले के लिए कौन काम कर रहा था और उसके भविष्य को बर्बाद करने के लिए कौन काम कर रहा था। तो आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा, एक सबसे बड़ा मुद्दा पंजाब के लिए, देखिए, मुद्दा एक नहीं होता है शोभना जी। मुद्दा लोगों की जिंदगी में गवर्नेंस से जुड़े हुए 360 डिग्री में होते हैं। जैसे आपने बोला, ड्रग्स, किसानों के मुद्दे हैं, बिजली का मुद्दा है, पानी का मुद्दा है, वहां के हेल्थ के, स्कूल के, जॉब्स के मुद्दे हैं, ये सारे मुद्दे हैं। क्योंकि मैं एक बोलूंगा वो हो सकता है मेरी जिंदगी का पेन हो, लेकिन जब आप पंजाब के लोगों की बात करेंगे तो अगर कलेक्टिव देखेंगे तो बहुत सारे पेन है पंजाब के लोगों के। उन पेन को दूर करने के लिए वो एक सरकार खोज रहे हैं, बार बार ठगे जा रहे हैं। आज आम आदमी पार्टी में उनको उम्मीद दिख रही है कि ये वो सरकार है जो उनके 360 डिग्री गवर्नेंस के मुद्दों पर काम करेगी, उनकी जिंदगी के इन दुख दर्द को दूर करने पे काम करेगी और साथ में खड़ी होगी। मनीष सिसोदिया, कितनी सीटें मान के चल रहे हैं? आम आदमी पार्टी कितनी सीटें पंजाब में जीतने का दावा कर रही है? मैं चाहती हूं कि इस मंच से आज आप बताएं। हर पार्टी चाहती है कि भाई जितनी भी सीटों पे चुनाव हो रहा है सारी की सारी सीटें मिलें। और जब हम दिल्ली में 70 सीटों पे चुनाव लड़े तो जनता ने जब बहुमत देना चाहा तो एक बार हमें 67 दिया, एक बार हमें 62 सीटें दी हैं। हम उम्मीद करेंगे कि उसी तरह से पूर्ण बहुमत और एक बहुत अच्छा बहुमत जो जिससे एक सरकार मजबूती से काम करना शुरू करे तो करती चली जाए, कोई रोकने वाला ना हो, वही बहुमत हमें पंजाब में भी मिलेगा। अब उसमें आप बोलें तो दिल्ली के हिसाब से 3 घटा सकते हैं, या दूसरा एक्सपीरियंस हमारा 8 का है वो घटा सकते हैं, या और प्लस माइनस कर सकते हैं, लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी इस बार। और एक पंजाब, नया पंजाब, एक पंजाब खड़ा होगा अपने रिसोर्सेज के दम पर, अपनी ताकत के दम पर, ये आप देखिएगा।
आप नए पंजाब का जिक्र कर रहे हैं। अकाली दल जो है वो बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन कर रहा है दलितों का वोट समेटने के लिए। बड़ी संख्या में दलित पंजाब में वोटर हैं। कांग्रेस पार्टी जो है वो एक दलित मुख्यमंत्री बना रहा है। आप सिर्फ फ्री बिजली, फ्री पानी, इसके अलावा कुछ नहीं? मैं जातिगत समीकरणों की बात कर रही हूँ। नहीं, आप देखिए, जातिगत समीकरणों में भी लोग देखते यही हैं कि काम करने वाली पार्टी कौन सी है और काम करने वाली सरकार कौन सी है। लोग जातिगत समीकरणों के जाल में तब उलझते हैं जब उनको केवल और केवल सामने जातिगत समीकरणों पे ही बात करने वाले लोग होते हैं। आज हम जातिगत समीकरणों से ऊपर उठ के बात कर रहे हैं। जब शिक्षा मिलती है तो सबके बच्चे को मिलती है, जब फ्री बिजली मिलती है तो सबके बच्चों को, सबके परिवारों में मिलती है, जब बिजली की मार जो झेल रहे हैं वो सब झेल रहे हैं। आप ये सोचें कि किसी जाति के बारे में बात करके बाकी लोग अपने कष्ट भूल जाएंगे, ऐसा होने वाला नहीं है और ऐसा होता नहीं है। चलिए, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको मनीष जी, और आगे भी हम उम्मीद करेंगे कि आप अपने इस जातिगत समीकरण का जिक्र किसी और राज्य में नहीं करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश, बिहार कुछ ऐसे राज्य हैं जहां जातिगत समीकरणों पर बहुत निर्भर करता है चुनाव। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी, बहुत बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज के इस मंच पर हमसे जुड़ने के लिए। तो फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। ये शिखर सम्मेलन लगातार जारी है।